हमारे और आपके बीच दरमियान एक बहुत बड़े आलिम दीन जो दीनी व अमली लिहाज से बहुत ही फ़िक्र व बुलंद के हामिल शख्सियत, सलामती के पैकर, दीनी मिली खिदमत के जज्बे से सरशार नमूने असलाफ, उसी उस ज़र्फ़ी के पैकर, उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की भरपूर सलाहियत, जहाँ तक इनके अंदर जाफ़र तैयार जैसी इंकिशाफ़ हक़ की सलाहियत और ईवान बातिल को मिस्मार करने वाले खालिद बिन वलीद जैसा तदब्बुर, वहीं अहले हक़ के लिए सरमाए हयात और क़याम ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही नवाजा है। ताज़ा इल्म, मुनक्का इल्म, मुस्तहज़र इल्म। मेरी मुराद मेहमान जी वक़ार, मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, हमारे दरमियान आ रहे हैं। आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि जो जगह खाली है आप हजरात यहाँ आ जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अशरफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पहले जो कुर्सियां खाली हैं अगर पीछे में बैठे हुए हजरात आगे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर। आप नजर नहीं आ रहे और यहाँ स्टेज वाले आपको देखना चाह रहे हैं। करीब आ जाएं। दरमियान में खला रहने से शैतान के वसवसे ज्यादा आने लगते हैं, तो इसलिए जगह को पुर कर लीजिए। चंद मुनाजात के कलमे फिर इंशाअल्लाह बात होगी। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। और खेलो ना हाथ का अपने, बना रखा है शैतान ने। खेलो ना हाथ का अपने, बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमानान इज़ाम व तलबे नेक नाम, पसे पर्दा बैठी मेरी माएँ और बहनें। मुझसे कब्ल बहुत से अहबाब ने भली भली बातें बतलाई, जैसा कि हम और आप नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना नौमान साहब दामा फयूज़ुहुम इब्न हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामा फयूज़ुहुम का खिताब मुख्तसर ही सही बहुत ही जामे हम सब ने समाअत फरमाया।
बिहम्दिल्लाह मेरे बाद भी बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, उनमें खुसूसन हजरत मौलाना मुफ्ती मरगूबुर रहमान साहब, फिर हम सब के सदर मुहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामा फयूज़ुहुम। अल्लाह से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह हमारी इस जलसे को कबूल फरमाए। जिस मकसद के तहत मदरसे वालों ने खासकर हजरत मौलाना शमसुल आबिदीन साहब दामा फयूज़ुहुम और उनके तमाम रुफाका, जिनमें नाम नामी हजरत हाफिज उज़ैर साहब दामा फयूज़ुहुम, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमाए, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैंने सुना बहुत से बच्चों को, जब मैं आया तो मैं देख रहा था, सुन रहा था, बच्चे खुतबा जुमा पढ़ रहे थे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, देखने में बहुत कम मालूम होता है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, ये मदारिस इस्लामिया वो दीन के किले हैं कि जिस दीन के किलों की वजह से हमारा और आपका ईमान महफूज है, बल्कि मैं ये कह दूं कि हमारा और आपका वजूद महफूज है। भाई ये इको बंद करें, नात नहीं हो रही, नात के वक्त आप इको दिया करें। यहाँ मकसद बातें समझ जाएं, अमल पैरा हो जाए। मौलाना ने भी कहा, खैर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां, देखिए इन बच्चों को उठाइए, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, इन बच्चों को उठाइए खुतबे जुमा पढ़ेंगे, इन बच्चों को उठाइए नाते नबी पढ़ेंगे और बयानात भी करेंगे, हुजूर की तारीफात भी करेंगे, हुजूर की सीरत भी बयान करेंगे। मेरे भाइयों, एक ये बच्चे हैं जो मदरसे में हमने दाखिला कराया, और बाज़ बच्चे महल्ले के वो हैं कि जो महल्ले के गली कूचों में खेलते हैं, गालन गलूज करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं। हाँ, हमने और आपने देखा है छोटे छोटे मासूम बच्चों को गली कूचों में कंचे खेलते हुए, हमने देखा है मासूम बच्चों को बिगड़ते हुए। लेकिन जब यही बच्चे, यही बच्चियां जब हमारे मदरसे में आते हैं, यही बच्चे जब इन असातिज़े किराम के पास आते हैं, उलमाए दीन के पास आते हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों, इनके सीने में कुरान महफूज हो जाता है। इनकी वो जुबान जो गाली देते नहीं थकती, इनकी वो जुबान जो गाने सुनते, गाने बोलते नहीं थकती, इनकी वो कान जो गाने सुनते नहीं थकती। लेकिन जब यही बच्चे और बच्चियां मदारिस दीन और मकातिब इस्लामिया में आते हैं, तो हकीकत ये जाने, जो बच्चियां जिनकी जुबान तोतली जुबान सही से अल्लाह अल्लाह कह नहीं पाती, बिहम्दिल्लाह सही से मां का लफ्ज नहीं बोल पाती, लेकिन एक वक्त आता है कि इन असातिज़े किराम उलमाए दीन की मेहनत बच्चों को सीने में डालकर कल्ब सीना से मुंतकिल होकर, ये उलूमे नबविया मुंतकिल होकर, वही बच्चा जो हर वक्त गालिब गलूज किया करते थे, आज इस स्टेज पर खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वजह क्या है? वजह यह है सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। नेकों की सोहबत में इंसान नेक बन जाता है, और गुनहगारों की सोहबत में इंसान गुनहगार बन जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी जुबान से कुरान की तिलावत जारी हो रही है, वजह क्या है? इन मदारिस इस्लामिया। मेरे भाइयों, यही वो किले हैं कि जहां से हमारा ईमान महफूज होता है, यही वो किले हैं। अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते, याद रखें, हमें नमाजें नहीं आती। अगर ये मदारिस न होते, हम रोजे से नावाकिफ होते। ये मदारिस न होते, सदका व खैरात से नावाकिफ होते। ये मदारिस न होते, दाढ़ी न होती, टोपी न होती, पगड़ी न होती, हम अपनी शनाख्त को बैठते। और अगर ये मदारिस दीनिया, ये मकातिब इस्लामिया अगर न होते, मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि इस रूए ज़मीन पर हमारा और आपका वजूद महफूज नहीं होता। और क्यों? मेरे भाइयों, याद रखें,
120,000 अंबिया अलैहिस्सलाम कमोबेश इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन याद रखें अंबिया किराम आते गई, नबी आते गए, लेकिन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आखिरी किताब कुरान मजीद आई। मेरे भाई वजह क्या है? नबी नबूवत का सिलसिला बंद क्यों हुआ? नबूवत का सिलसिला खत्म क्यों हुआ? जरा गौर से सुने मेरे भाई। नबूवत का सिलसिला तो बड़ा अच्छा सिलसिला था, नबूवत का सिलसिला बड़ा अच्छा सिलसिला था। होना तो ये चाहिए कोई उड़ीसा में एक नबी होते, हाँ हाँ, झारखंड में एक नबी होते, बंगाल में एक नबी होते, और कटक जिला में एक, भुवनेश्वर में एक, तो हम एक एक नबी के पास जाते, उनके पांव दबाते, उनसे हाल मालूम करते और अल्लाह से दुआ करवाते और कहते प्यारे नबी आप अल्लाह से दुआ करके हालात दुरुस्त कर दीजिए। फिर ये हालात बिगड़ गए ही नहीं मेरे भाइयों, लेकिन ये नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। ये आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आका का फरमान है ला नबी बादी अना खातमुन नबीय्यीन वला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। ये किताब आखिरी किताब है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है। मेरे भाई याद रखे ये दीन आखिरी दीन है, लेकिन नबूवत का सिलसिला बंद क्यों हुआ? तो ये नुक्ता समझिए, अल्लाह ने प्यारे पैगंबर को नबी आते गए, नबी आते गए, नबी भेजते गए, लेकिन आखिरी नबी के बाद नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि इस नबी हम सबके प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के जो उलमा होंगे, हुजूर की उम्मत के जो उलमा होंगे, अल्लाह कहते हैं कि मैं उन उलमा पर भरोसा करता हूं कि ये उलमा दीन को आगे लेकर बढ़ेंगे और दीन में कोई खराबी पैदा नहीं होगी। और अगर कोई दीन में बिगाड़ पैदा करने वाला पैदा होगा, याद रखें अगर उड़ीसा में कोई आखिरी नबी को मानने वाला गुलाम अहमद कादियानी को कोई अगर आखिरी नबी मानेगा, तो उड़ीसा की सरजमीन में शेरे उड़ीसा हजरत मौलाना इस्माइल कटकी नव्वरल्लाहु मरकदा पैदा होगा। अगर इस रुए जमीन पर आपके उड़ीसा में अगर कोई बिदअती पैदा होंगे तो याद रखें उलमाए देवबंद पैदा होंगे, हजरत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन पैदा होंगे। दरअसल बताना मकसद ये है, ये मोटी मोटी मिसाल देकर मैं ये बतलाना चाहता हूं, याद रखें जालिम हो या बातिल फिरके हो, वो जब जब जन्म लेंगे अल्लाह ही रुए जमीन पर उसके खात्मे के लिए अपना वली भी जरूर पैदा करेंगे। मेरे भाइयों आज याद रखें इस बात को, मैं हर जगह ये कहता हूं और आपके इलाके में भी ये कह दूं कि आज सारी दुनिया इकट्ठा इस बात पर हो गई है कि किसी तरह मुसलमानों के सीने से ईमान को निकाल दिया जाए। कोई एक कौम नहीं, कोई एक जिला, एक मुल्क नहीं, याद रखें पूरी दुनिया इस बात पर इकट्ठा हो गई है कि किसी तरह ईमान वालों के सीने से ईमान को निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसे दौर में हमें करना क्या है? हमारे असलाफ ने क्या बतलाया है? तो याद रखें हमारे असलाफ का तरीका यह है कि इन मदारिस इस्लामिया के दामन को थामे रखना। इन उलमाए किराम बज़ाहिर ये फकीराना लिबास में आपके पास आएंगे, बज़ाहिर ये बोरियां नशी होंगे, बज़ाहिर इनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, हाँ हाँ इनके जेब में रुपए बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन मेरे भाई याद रखो ये वो उलमाए किराम है जिनके बारे में प्यारे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि रुए जमीन पर अगर अल्लाह की मारिफत किसी को हासिल है, अल्लाह को अगर कोई जानता है तो वो ये उलमा किराम है।
ये मैं नहीं कहता, अल्लाह खुद अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो इस दौर में अगर ईमान को महफूज करना हो तो अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी नस्लों के ईमान महफूज करने के लिए वाहिद जरिया यह है कि इन मदारिस इस्लामिया का दामन थाम लो, उलमाए किराम से रिश्ता जोड़ो। हाँ, जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं, जिस तरह फैमिली इंजीनियर हुआ करते हैं, जिस तरह फैमिली मास्टर हुआ करते हैं, इसी तरह आप फैमिली आलिम दीन का भी इंतखाब कर लीजिए कि कोई भी मसला हो, कोई भी मामला दरपेश हो, हम फुला आलिम साहब से मालूम करेंगे, हम अपने जिले के काजी साहब से मालूम करेंगे, हम अपने इलाके के मरकज के पास जाएंगे और मरकज के उलमा से मालूम करेंगे, केंद्रा पाड़ा के उलमा से मालूम करेंगे फतवा क्या है। मेरे भाइयों याद रखें, रूए जमीन पर सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें और आपको जो दी है वो दौलत ईमान की दौलत है। अगर किसी के पास ईमान है हर हाल में वो जन्नती है। मेरे भाई याद रखें, आमाल ये दरजात के असबाब है, लेकिन ईमान वो दौलत है, ईमान वो सर्टिफिकेट है कि अगर किसी के सीने में ईमान नहीं तो याद रखें वो जन्नत में कभी दाखिल हो नहीं सकता। और मेरे प्यारे आका का फरमान है कि एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा कि एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, वो दौर आ चुका है, वो जमाना आ चुका है। बड़े ही अफसोस के साथ ये कह दूं, याद रखें, जहां सारी तंजीमें इकट्ठा हो गई है ईमान की दौलत निकालने पर, वही एक खतरनाक शय जो हम सबके हाथ में है वो है मोबाइल। मोबाइल के जरिए से अच्छे अच्छे अपने ईमान से हाथ धो बैठे हैं। और मेरी माएं और बहनें, अगर यहाँ आप बैठी है तो इस बात को गिरहबान कर ले जाइए। मेरे बुजुर्ग भाइयों, इस बात को ले जाइए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बच्चे, मासूम बच्चे जिनके सीनों में कुरान होना चाहिए, ये बच्चियां जिनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह का विर्द होना चाहिए, अफसोस आज की माओं का हाल यह है, आज की बहनों का हाल यह है कि घर के दो चार काम करने के लिए फिल्म लगा देती है, बच्चों को मोबाइल थमा देती है और गाने लगाकर छोटे छोटे मासूम बच्चे, हाँ मेरे आका का फरमान है, वो मासूम बच्चे जो बुलूग को नहीं पहुंचे, हाँ वो बच्चे जो गुनाह का मतलब नहीं जानते, हाँ गुनाह का मतलब नहीं जानते, प्यारे अल्लाह ऐसे मासूम बच्चे को जब वो अपने घर में विलादत होती है, मेरे भाई वो इस्लाम के साए में पलता है, वो इस्लाम के सांचे में ढलता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज की माएं जिनके सीनों में गाने बज रहे हो, हाँ जिनके सीनों में फिल्में और उसके सीनों में फास्ट वीडियो बन रही हो, आज की माओ की तमन्नाएं जिस तरह बद से बदकार हो चुकी है, आज की माओ की तमन्नाएं जिस तरह बुरी से बुरी हो गई है, आज वो अपने बच्चे और बच्चियों को भी बद से बद बना रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं दिल दिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बात बतलाने के लिए आया हूँ कि आप मोहल्ले में कोई एक नौजवान ऐसे नहीं मिलता जिसे कह दिया जाए हाँ हाँ ये कुरान के सांचे में पल रहा हो।